हेलो दोस्तों, अगर आप 10 क्लास में हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इस क्लास को देखकर। इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमको आज पढ़ाना है असंतुलित हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ाना? असंतुलित हाइड्रोकार्बन। तो मैंने एक संतुलित हाइड्रोकार्बन पढ़ा दिया है, अगर आप वो ना पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए असंतुलित हाइड्रोकार्बन देखिए क्या होता है। तो असंतुलित हाइड्रोकार्बन की परिभाषा बनाने के लिए सिंपल परिभाषा है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो परमाणु के बीच में द्विबंधन और त्रिबंधन मौजूद होता है। जैसे मान के चलिए ये दो परमाणु हुआ और इसके दो बीच में द्विबंधन मौजूद हुआ, तो द्विबंधन मौजूद होगा और दो परमाणु के बीच में त्रिबंधन मौजूद होगा, तो उसे बोलते हैं असंतुलित हाइड्रोकार्बन। दो परमाणु के बीच में द्विबंधन और त्रिबंधन मौजूद होता है, उसको बोलते हैं असंतुलित हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? असंतुलित हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल में दे सकते हैं C2H4 और एग्जांपल में देख सकते हैं C2H2। ये सब असंतुलित हाइड्रो का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से इसको क्या करते हैं, परिभाषा पहले लिख लेते हैं और फिर से बारी बारी देखते हैं। चलो ध्यान दीजिए। तो इसका परिभाषा लिखते हैं असंतुलित हाइड्रोकार्बन का। तो असंतुलित हाइड्रोकार्बन का वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो परमाणु के बीच में द्विबंधन एवं त्रिबंधन मौजूद होता है उसे असंतुलित हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंतुलित हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। असंतुलित हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में C2H4 C2H2, ठीक है, C2H2। तो ये सब असंतुलित हाइड्रोकार्बन का है एग्जाम्पल, ठीक है। इसका क्या नाम है? हम लोग देखेंगे, अभी नाम बनाना सीखेंगे। पहला नाम बनाना सीखे थे। अब देखिए इसका प्रकार होता है असंतुलित हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? प्रकार। दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। कौन कौन प्रकार होता है देखिए। तो अगला हेडिंग देना है असंतुलित हाइड्रोकार्बन का प्रकार। क्या पढ़ना है? प्रकार। तो इसका दो प्रकार होता है। क्या प्रकार होता है? दो प्रकार। कौन कौन प्रकार होता है? चलिए देखिए। एक होता है एल्कीन होता है। क्या होता है? एल्कीन। और होता है एल्काइन। एक क्या होता है? एल्काइन होता है। क्या होता है? एल्काइन। एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। तो दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का, ठीक है। क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अब हम एल्कीन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एल्काइन पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले एल्कीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एल्कीन। तो एल्कीन का परिभाषा बनाने के लिए इसमें द्विबंधन मौजूद है। कौन सा बंधन मौजूद होता है? द्विबंधन। और इसमें त्रिबंधन मौजूद है। कौन सा बंधन मौजूद है? त्रिबंधन। तो द्विबंधन की परिभाषा देख लीजिए, अभी हम बोल देते हैं, उसके बाद लिख लेंगे एल्कीन का परिभाषा। तो ये असंतुलित हाइड्रोकार्बन के प्रकार है, तो इसको लिखेंगे वैसा असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें दो परमाणु के बीच में द्विबंधन मौजूद होता है, उसे एल्कीन कहते हैं। और इसको परिभाषा बनाना है एल्काइन का, तो इसमें त्रिबंधन मौजूद होता है, ठीक है। तो परिभाषा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वैसा असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें दो परमाणु के बीच में क्या मौजूद होता है? त्रिबंधन मौजूद होता है, उसको क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइन। इसका भी सामान्य सूत्र होता है, इसका भी सामान्य सूत्र होता है। जैसे हम लोग एल्केन का सामान्य सूत्र देखे थे, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n
CN-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2 होता है। तो पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं और फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे और फिर इसका संरचना सूत्र देखेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और नोट्स बना लीजिएगा। इसको मिटाते हैं और एल्कीन पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? एल्कीन। चलिए, हमको एल्कीन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एल्कीन। एल्कीन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एल्कीन पढ़ना है। तो एल्कीन का भी परिभाषा बताए थे, जिसमें परमाणु के बीच में कौन सा बंधन मौजूद है? 2 बंधन। तो इसका परिभाषा 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान से लिखिए। वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 परमाणु, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 परमाणु के बीच द्वैबंधन मौजूद होता है। द्वैबंधन मौजूद होता है उसे एल्कीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन कहते हैं। ठीक है, एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। इसमें नोट करके लिखिएगा, इसका सामान्य सूत्र है। एक में एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। ठीक है, CnH2n होता है। ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसके एग्जाम्पल में जैसे में लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल में C2H6 C3H C2H4 होगा। ठीक है, C2H4 C3H6, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एल्कीन का। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? अभी हम नाम बनाना सीखेंगे, एग्जाम्पल अभी दे दिए। अब देखिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। ठीक है, सूत्र क्या है? देखिए, CnH2n ये सूत्र है। ये क्या है? सूत्र है। अब इनके मान, जैसे एल्केन का नाम सूत्र बनाना सीख रहे थे तो एन का मान 1 से रखे थे, तो एल्कीन में एन का मान 2 से स्टार्ट होता है। कितना से स्टार्ट होता है? 2 से। तो हम लोग एन के मान 2 रखते हैं। क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। क्या रखते हैं? 2। तो देखिए, एन के मान इसमें लिखते हैं। एन के मान हम क्या लिखते हैं? 2। क्या रखते हैं? 2। क्या रखते हैं? 2। तो देखिए, एन के मान 2 रखिएगा इसमें, तो C2 हो जाएगा H2 गुने कितना? 2। ठीक है, तो क्या बनेगा? C2 2 दूना 4 H4। देखिए, एग्जाम्पल था ना C2H4। अब इसका नाम बनाना है। क्या बनाना है? नाम। ये क्या नाम हो? तो 2 कार्बन है। क्या कार्बन है? 2 कार्बन है। कितना कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन होता है तो क्या होता है? 8। क्या होता है? 8। प्लस में इसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। क्या जोड़ना है? देखिए, एल्कीन में ENE जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ENE। तो इसमें सब में ENE जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ENE। तो एक में ENE जोड़िए। क्या जोड़िए? ENE। तो क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हुआ? C2H4 का एथीन। क्या नाम हुआ? एथीन। चलिए, अब दूसरा देखते हैं। अब n के मान 3 रखते हैं। क्या रखते हैं? 3। अब हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर n के मान यहाँ 3 रखेंगे तो इस C3 हो जाएगा, और यहाँ 3 रखेगा और 3 में 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 6। तो C3H6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? C3H6। ठीक है, 3 गुना 6 हो जाएगा। अब इसका नाम देखिए, कितना कार्बन है? 3 कार्बन है तो प्रोप। 3 कार्बन तो प्रोप। क्या जोड़ना है? EN। क्या जोड़ना है? EN। क्या बन जाएगा? प्रोपीन बन जाएगा। क्या बनेगा? प्रोपीन। आप लोग इसका हिंदी नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी आएगा। प्रोपीन हो गया। तो किसका सूत्र है? प्रोपीन का। देखिए, C3H6 किसका नाम है? प्रोपीन का। कम से कम 5 तक चलिए चलते हैं।
ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इनके मान के रखते हैं 4, इनके मान के रखते हैं 4, क्या रखते हैं 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा C4 और यहाँ 4 रखे तो 4 दूना 8, तो C4H8 हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा। 4 कार्बन तो क्या होता है ब्यूट, 4 कार्बन होता है तो क्या होता है ब्यूट प्लस ENE, ब्यूटीन क्या हो जाएगा ब्यूटीन, क्या बन जाएगा नाम ब्यूटीन, क्या नाम हो जाएगा ब्यूटीन, क्या नाम हो जाएगा ब्यूटीन। ठीक है, अगर रखते हैं, चलिए इनके मान 5 रखते हैं, क्या रखते हैं 5, क्या रखते हैं 5, और इनका मान 5 रखेगा तो C5, यहाँ 5 रखेगा तो 5 दूना 10, तो C5H10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा C5H10। अब 4 5 कार्बन है तो 5 कार्बन तो क्या होता है पेंट, क्या होता है पेंट प्लस में ENE, क्या चीज ENE, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा पेंटीन, क्या हो जाएगा पेंटीन, पेंटीन क्या हो जाएगा पेंटीन। और एक और रख लेते हैं, मैं तो आप लोग के बोले थे 6 तक याद रखिएगा कम से कम, तो 6 तक के आपको इनके मान क्या रखना है 6, तो C6 हो जाएगा, यहाँ इनके मान 6 रखेगा तो C6 और 6 रखेगा तो 6 दूना 12, तो H कितना हो जाएगा 12। तो ध्यान दीजिए इसका 6 कार्बन होता है हेक्स, क्या होता है हेक्स, प्लस में EN जोड़ना है, क्या हो जाएगा हेक्सीन, क्या हो जाएगा हेक्सीन, हेक्सीन क्या हो जाएगा हेक्सीन, क्या हो जाएगा हेक्सीन। तो हम लोग एल्केन का सूत्र और नाम देख लिए, क्या देख लिए सूत्र और नाम देख लिए, सूत्र और नाम देख लिए। अब इसको देखना है हमको संरचना सूत्र देखना है, क्या देखना है संरचना सूत्र। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका संरचना सूत्र देख लेते हैं, ठीक है ले लीजिए। अब इसको मिटाते हैं, क्या करते हैं मिटाते हैं, मिटा दें, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें इधर इधर लिखते हैं सूत्र, क्या लिखते हैं सूत्र, इधर लिखते हैं नाम और इधर लिखेंगे संरचना, संरचना सूत्र, क्या देखेंगे संरचना सूत्र, ठीक है। क्या देखना है संरचना सूत्र देखना है, ध्यान दीजिए। इसका सूत्र C2H4, क्या नाम है, क्या नाम है तो एथीन, क्या नाम है एथीन। अब इसका संरचना सूत्र बनाना है, क्या बनाना है संरचना सूत्र। कितना कार्बन है 2, तो 2 कार्बन बैठाइए 1 2। अब इन दोनों के बीच में द्वि बंधन मौजूद होता है तो द्वि बंधन दे दीजिए 1 2, द्वि बंधन ये हो गया। अब कार्बन के चारों तरफ 4 होता है तो 2 हो गया 3 4, 4 हो गया कार्बन का। अब इसमें भी 2 हो गया, 2 कम गया 1 2 2 3 4 हो गया। अब हाइड्रोजन बैठा दीजिए 1 2 3 4। अब एक बार गिन लीजिए हाइड्रोजन 4 गो है तो देखिए 4 गो है 1 2 3 4। इस तरह का भी बन सकता है। और एक तरीका और है इसको संरचना सूत्र बनाने के लिए, C लिखिए और C लिखिए, ठीक है 2 हो गया। और इसमें 1 3 1 4 बुक में ऐसा रहता है दिले, ठीक है तो ये भी सही है और ये भी सही है, आपको जैसा बनना वैसा। अब देखिए 2 3 4 कार्बन के भी 4 हो गया 2 3 4। अब हाइड्रोजन बैठा दिए, अब हाइड्रोजन देखिए 4 हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे दे देगा, बोलेगा किसका संरचना सूत्र है, एग्जाम में पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में, तो एथीन का है। किसका है एथीन का। तो पहला उदाहरण देख लिए। अब इसी तरह आपको बनाना है अगला का C3H6, इसका क्या नाम है प्रोपीन, क्या नाम है प्रोपीन। इसका संरचना सूत्र बनाइए। तो 3 कार्बन है 1 2 3, द्वि बंधन मौजूद होगा, देखिए 2 हो गया 2 हो गया ना 2 1 3 4। आप ऊपर भी दे सकते हैं, ठीक है देखिए 2 हो गया और 1 3 हो गया 1 4 हो गया, 4 हो गया ना 2 1 2 3 4। अब इसमें क्या हुआ 1 2 3 4, ठीक है। इसमें किसी एक ही में देना है डबल बॉन्ड, या तो इसमें दीजिए या तो इसमें दीजिए। अगर दोनों में दीजिएगा तो 5 को पुर जाएगा, 5 को पुर जाएगा ना। अगर यहाँ पर 2 दे देंगे तो 5 हो जाएगा, 2 3 4 5, 4 को ना रहता है तो 4। तो किसी एक में देना है, अगर इसमें दीजिएगा तो इसमें नहीं दीजिएगा, ठीक है द्विबंधन। तो ध्यान दीजिए। अब हाइड्रोजन बैठाना है 1
2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हाइड्रोजन बैठ गया H6। तो किसका संरचना शुरू हुआ? प्रोपीन का। किसका हुआ? प्रोपीन का। उसी तरह आपको बनाना है अगला C4H10 H8। किसका नाम है? ब्यूटीन। क्या नाम है? ब्यूटीन। कितना कार्बन? 4। 1 2 3 4। अब कोई में दो ही बंदे लगा दे, इस तीनों में से कोई में लगा दे। किस में लगा दे बताइए? हम चलो हम बीच में लगा देते। 2 हो गया, इसमें 3 और इसमें भी 3। ये इसमें देखिए 1 2 1 3 1 4 4 हो गया। इसमें देखिए 2 3 1 4। अगर ऊपर बने तो ऊपर बना दीजिए। 3 इसमें 1 है, इसमें 1 2 3 4 हो गया। इसमें 1 है, 2 3 4। अब हाइड्रोजन बैठा दीजिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हाइड्रोजन है, तो ब्यूटेन की संरचना। ब्यूटेन का क्या हुआ? संरचना शुरू। एक बार आप बना लीजिए पेंटेन का। किसका? C5H10। किसका संरचना शुरू है? पेंटेन का। ठीक है, पेंटीन। तो कार्बन 5 1 2 3 4 5। किसी में 2 बंदे दे दीजिए। मान के चले हम इसमें दे देते हैं। 1 2 हो गया, 3 एक ऊपर में दे देते, नीचे भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। 4 हो गया, इसमें 2 3 4 4 हो गया। इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें दोनों के बीच में 1 हुआ, 2 3 4। इसमें 1 हुआ, 1 2 3 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन बैठा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। तो किसका संरचना शुरू हो गया? पेंटीन का। आप लोग हेक्सीन का बना लीजिएगा। तो आज भर इतना ही। अगला दिन हम पढ़ेंगे एल्काइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल्काइन। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप कमेंट करिएगा ताकि हमको भी मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो धन्यवाद।